उम्मीद आप खैरियत से होंगे। फोर्सेज की ज्वाइनिंग के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है और कौन से टोकन ऑन करने होते हैं ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, आज मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना होता है। जब आप ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर लेते हैं, आपका मोबाइल का इंटरफेस इस तरह शो हो रहा होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, ये हमें ज़रूरत नहीं है। जिन टोकन्स की हमें ज़रूरत होती है, जिन करेंसीज़ की हमें ज़रूरत होती है, हम सिर्फ यहाँ पर वो रखते हैं। आपको दिख रहा होगा 8 टोकन्स यहाँ पर, ठीक है। मैं 8 टोकन्स पर क्लिक करता हूँ, यानी कि जो एक्स्ट्रा है उन सबको मैंने यहाँ से ऑफ कर देना है। BTC एक्स्ट्रा है, ETH एक्स्ट्रा है, BNB ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब हमें कौन से टोकन की रिक्वायरमेंट होती है फोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ BNB स्मार्ट चेन। सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऑन कर लिया। दूसरा टोकन आता है BUSD, ठीक है। ये BUSD मैंने ऑन कर लिया, ये देखें आ रहा है फर्स्ट नंबर पे BUSD। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के देखें, BUSD के आगे लिखा हुआ आ रहा है BEP20, यानी कि ये नेटवर्क होता है, ठीक है। इसको देखते हुए हमने ऑन कर लेना है। देखिए नीचे एक और भी आ रहा है ERC20, ये आपने देखना है। फर्स्ट वाला मैंने ऑन कर लिया, ओके। अब मैं बैक आया हूँ, ये देखें ये 2 टोकन से हमारे ऑन हो गए। फोर्सेज की ज्वाइनिंग के लिए हमें 10 BUSD और 0.006 BNB हमें चाहिए होते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट मिनिमम स्टार्ट के लिए। वो कहाँ से मिलेंगे आपको, 2 तरीके से आप परचेस कर सकते हैं इसको। एक तो ये बाइनांस से आप परचेस कर सकते हैं, दूसरा आप अपने अपलाइन से परचेस कर सकते हैं। अपलाइन वो होता है जिस शख्स ने आपको इस सिस्टम की ब्रीफिंग दी है, जिस शख्स ने आपको इस सिस्टम में ज्वाइनिंग करवानी है, अपलाइन वो होता है, ठीक है। यहाँ तक प्रोसेस हो गया, अब चलते हैं आगे। ये देखिए आपको नीचे अब दिख रहा है ट्रक ब्राउज़र, ब्राउज़र पे क्लिक किया, यहाँ पर वो लिंक आता है, अपने अपलाइन का लिंक यहाँ पर आता है, ठीक है। यानी कि जो आपको इस सिस्टम में ज्वाइन करवा रहा है ना, उनका लिंक यहाँ पर आता है। आपने लिंक यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये देखें आपको लिंक के अंदर फोर्सेज लिखा हुआ आ रहा है, उससे पहले वेबसाइट का लिंक होता है, HTTP/ ना, ये वेबसाइट का लिंक होता है। आपने इसको यहाँ से हटा देना है, ठीक है। अब यहाँ सर्च करते हैं हम इसको, ये मैं सर्च कर रहा हूँ तो देखिए ऑटोमेटिक कनेक्ट हो रहा है। ये वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन आता है। सबसे पहले मेन वॉलेट दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये यहाँ मैंने क्लिक करना है इसको और नेटवर्क सेलेक्ट करना है अपना BNB का। ये मैंने BNB स्मार्ट चेन का नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया इसको, ओके। ये देखिए जब तक यहाँ पर ये इस तरह का आपको एड्रेस शो ना हो ना, तो ये आपका वॉलेट कनेक्ट नहीं हुआ। अब इससे पहले कनेक्ट वॉलेट लिखा हुआ आ रहा था, तो इसका मतलब कि नहीं हुआ कनेक्ट, अब हो चुका है, ओके। जब आप लिंक डालने के बाद सर्च करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। हमने क्या करना होता है, रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करना होता है फर्स्ट, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी जो अपलाइन होता है उनकी आईडी यहाँ शो हो रही होती है, योर अपलाइन, ठीक है। ये वाली आईडी आपने कंफर्मेशन करनी होती है कि ये क्या ये आईडी ओके है या नहीं। बाज़ों को क्या होता है, ये आईडी ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट होकर किसी और के साथ लिंक हो जाती है। सिस्टम है ना, टेक्निकल चीज़ें, इशू होता है, ओके। अब आपने क्या करना है, अप्रूव BUSD पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। इसके बाद यहाँ कन्फर्म करना है इसको। अब इस तरह का ऑप्शन भी अगर आपके पास आता है ना, तो आपने क्या करना है, इसको कंटिन्यू एनीवे, ठीक है। ये पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड डाल दिया। इसके बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अगेन अपलाइन की आईडी नंबर यहाँ पे शो हो रही होती है, आपने यहाँ से भी कंफर्म करना होता है। ये ट्रांजैक्शन हो रही है, देखिए ब्लॉकचेन पे सिस्टम है ना, ट्रांजैक्शन हो रही होती है। देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरी यहाँ पर BNB की फ़ीस डिडक्ट हो गई मेरे वॉलेट से। अब इसने ट्रांजैक्शन पूरी कंप्लीट कर ली है। इस तरह का ऑप्शन फिर आ जाएगा, आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। अगेन अप्रूवल मांगेगा, अप्रूव कर देना है इसको आपने। अगेन इस तरह आता है, कंटिन्यू एनीवे कर देना है। पासवर्ड डाल दिया आपने। ये देखें यहाँ आपको दिख रहा होगा एक्टिवेटिंग प्रोग्राम X3 और X4, यानी कि आपने जब ट्रेनिंग अटेंड की होगी, जब आपने मीटिंग्स ली होंगी, वहाँ पर आपको दिखाया होगा X3 और X4 के बारे में। तो ये X3 और X4 एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। ये होगा एक्टिवेट। अब यहाँ नीचे देखें लिखा हुआ आ रहा है आपको लॉगिन टू योर अकाउंट, आपने इस पर क्लिक कर देना है लॉगिन टू योर अकाउंट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद दोबारा यहाँ लॉगिन टू योर अकाउंट आएगा, आपने दोबारा उस पर क्लिक कर देना है लॉगिन टू योर अकाउंट के ऊपर। ये देखिए आ गया, ठीक है, लॉगिन टू योर अकाउंट।
अब यहाँ से आपने सिग्नेचर कर देना है इसको, साइन का ऑप्शन आ गया, अगेन पासवर्ड, ठीक है। अब लिखा हुआ आएगा रिटर्न टू योर अकाउंट, बाज़ों का लिखा हुआ आता है रिटर्न टू योर अकाउंट और बाज़ों का नहीं भी लिखा हुआ आता, ठीक है। अगर लिखा हुआ आए तो आपने उस पर क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, यहाँ पर देखें, आपने यहाँ क्लिक करना है इसको यहाँ से ऐड बुक मार्क कर देना है। मेरे पास ये बुक मार्क हुआ है, आपने यहाँ ऐड बुक मार्क कर देना है ताकि आपकी आईडी का लिंक सेव हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ से नाम चेंज करना है। नाम कैसे चेंज करेंगे, ये देखिए नंबर शो हो रहा है ना आपके सामने 11709662, ओके। आपने इसके बराबर में सेटिंग का स्टार है, ये देखिए सेटिंग का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है, ओके। यहाँ पर देखिए योर निक नेम का ऑप्शन आ रहा है और उसके ऊपर डीपी का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने यहाँ पर नेम लिख देना है। तो मैं लिख देता हूँ अयूब गाबा, ठीक है। अब यहाँ नीचे सेव चेंज क्लिक कर देना है आपने, ये देखिए ये सेव चेंज हो गया। अब मैं इसको बैक करूँगा तो मेरा फोर्सेज का अकाउंट रेडी हो चुका है, ठीक है। फोर्सेज का अकाउंट रेडी हो चुका है। अब आपने जिस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग हुई, जिस तरीके से, इसी तरीके से आपने दूसरे लोगों की ज्वाइनिंग करवानी है थ्रू आवर, तो आपके लिंक से, ठीक है। ये आपका लिंक यहाँ पे आ रहा है forces.io/b/c57zhl, ठीक है। ये आपका लिंक है। क्लियर हो गया, ये फोर्सेज की ज्वाइनिंग का तरीका था मुकम्मल। थैंक यू सो मच।